अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, शाहरुख खान की फ़िल्म डंकी का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं। हमें देखने का इत्तेफाक हुआ है और जो फिल्म बिजनेस रिपोर्ट थी पहले दिन की वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो डिसअपॉइंटिंग थी थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू पठान और जवान। लेकिन 4 दिन जब सैटरडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का जो बिज़नेस है वो अब उसने पिकअप पकड़ा। ऑक्यूपेंसी रेट बहुत अच्छा है और 100 करोड़ क्लब में ये फिल्म जो है शामिल हो गई है। मजमूई तौर पर इंडिया की ये 116वीं फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई है। शाहरुख खान की ये 10वीं फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बनी है। और इसी तरह राजकुमार हिरानी की संजू पीके और 3 इडियट के बाद ये चौथी फिल्म है जो इसका हिस्सा बनी है। और तीसरी फिल्म है तापसी पन्नू की जो इस क्लब का हिस्सा बनी है। जो पहले दिन का बिजनेस था 29 करोड़ था, दूसरे दिन 20-25, तीसरे दिन 25 करोड़ रहा सैटरडे को, और संडे जो है 31 करोड़ का था। ये 31 करोड़ मैं राउंड फिगर आपको दे रहा हूँ, 31 समथिंग और 25 समथिंग है, इस तरह 20 समथिंग है। तो टोटल मिला के जो इंडिया के अंदर बिजनेस किया है वो उसने 106 करोड़ का किया है डंकी ने। और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वो भी तकरीबन लगभग 100 करोड़ के करीब होने वाला है। तो मिला जुला के आप कह सकते हैं कि 200 करोड़ का बिजनेस जो है वो 4 दिनों में कर चुकी है। और आज का दिन जो है ख़ास है क्योंकि ज़ाहिर क्रिसमस है पूरी दुनिया के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। आज के दिन छुट्टी, पाकिस्तान में भी जैसे छुट्टी है इसी तरह दूसरे ममालिक में ख़ास छुट्टी है, लोग निकलते हैं फिल्म देखने के लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि मंडे का जो दिन है वो शायद संडे से ज़्यादा बेहतर जाएगा। तो इस तरीके से जो एक स्लो स्टार्ट था जो शाहरुख खान के लिए परेशानी का बायस भी हो सकता था, हैट्रिक होनी थी उनकी, लेकिन उस राजकुमार हिरानी की ये फिल्म जो है उसने ये बिज़नेस किया है। और इसी तरह हम इसका रिव्यू लेके आए। मैंने पठान और जवान देखने का उस तरह से इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे, लेकिन डंकी फिल्म हमने देखी। शाहरुख खान भी उसकी वजह थी और उसकी वजह जो थी वो राजकुमार हिरानी साहब भी हैं जिनकी वजह से फिल्म देखी है। तो फिल्म को अगर आप जो कुछ मैंने बिजनेस रिपोर्ट के हवाले से जिस दिन बताया था और आप सुन भी चुके होंगे कि वहाँ पे डोंकी फ़्लाइट या डंकी फ़्लाइट जाती है जिसके ज़रिए इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वहाँ पे जाते हैं और वो जाके दूसरे ममालिक के अंदर वहाँ पे अपना बगैर वीज़े के जाके रहते हैं और गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी जो ख़तरे में डालते हैं। वैसे इस सब्जेक्ट के ऊपर पाकिस्तान के में जीवा फिल्म बन चुकी है 1995 में, जो कि सैयद नूर साहब ने बनाई थी। और उसकी हवाले से भी जो उसी तरह दिखाया था सारा स्मगलिंग कैसे होती है, इंसानी ह्यूमन स्मगलिंग। लेकिन इसमें ज़ाहिर स्टोरी डिफरेंट है, लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर पाकिस्तान में फिल्म बन चुकी है। उसकी ट्रीटमेंट ज़रा सी और तरीके की थी, यानी कि उसमें भी कॉमेडी वाले साइड थी, लेकिन उसमें ज़्यादातर वो संजीदा फिल्म हो जाती है आगे जाके। ये भी पहला हाफ मुकम्मल तौर पे कॉमेडी है जो राजकुमार हिरानी की एक पहचान भी है कि वो उसके करेक्टर बड़े डिफरेंट से होते हैं। वो लोगों के मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई, और 3 इडियट में आप देख लें, पीके तो खैर दूसरी साइड पे थी। तो उसमें देख सकते हैं कि करेक्टर को किस तरीके से राजकुमार हिरानी साहब डेवलप करते हैं। तो इसमें आपको ऐसा तरीके से ये चीज़ें नज़र आती हैं। 5 करेक्टर हैं जिसमें जो बाद में जाके दो तीन तीन मर जाए, 6 करेक्टर कह सकते हैं आप, तो 3 जो है वो मर जाते हैं। तो पहला हाफ जो है मुकम्मल तौर पर कॉमेडी है और उसमें सर फहरिस्त रहे हैं लाइन बोलने में और सारा कुछ करने में। वैसे तो अनिल गुरवर और शाहरुख खान और फिर टैप्सी खुद थी, लेकिन जो जान डाली है अपने छोटे से किरदार में, यहाँ से पता चलता है कि किरदार छोटा भी हो तो उसके अंदर अगर जान डाली जाए तो वो किस तरीके से बड़ा बन जाता है। विकी कौशल ने जो कुछ काम इसमें किया है, ख़ासतौर पे उनका जो कॉमेडी सीन है, जो उनके अंग्रेज़ी वाले सीन है, फिर अंग्रेज़ी सीखने के टेस्ट देने वाले सीन है, बहुत ज़बरदस्त हैं। और फिर ख़ास तौर पे उनके मरने का जो सीन है वो एक ऐसा असर छोड़ता है कि जो एकदम से फिल्म वन साइडेड अगर चल भी रही होती है तो सबसे पहले इनकी मौत जो है उस फिल्म का जो टेम्परामेंट है वो तब्दील करने का बायस बनता है, और जिसकी वजह से पहले और दूसरे हाफ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दूसरे हाफ में आखिरी अगर जिस टाइम शाहरुख खान दोबारा मिलते हैं इनको टैप्सी पन्नू यानी मन्नू को, तो उसको छोड़ के यानी दूसरे हाफ में फिल्म एकदम से संजीदगी इख्तियार कर लेती है। लेकिन पहले हाफ के अंदर बोमन ईरानी साहब का भी बड़ा अच्छा किरदार है, वो भी इसी हवाले से जाने जाते हैं, आप बड़े से तरीके से उन्हें जानते हैं, काफ़ी इन्हीं की राजकुमार हिरानी साहब की फिल्मों में वो होते हैं। और इसी तरह जो बाकी किरदार हैं वो ज़बरदस्त हैं। शाहरुख खान साहब ने ज़बरदस्त अदाकारी की है। कहीं कहीं एज फैक्टर पहले वाले हिस्से में नज़र आता है, दूसरे हिस्से में एक तो ज़ाहिर है उनका आगे ओल्ड एज दिखाई है, लेकिन वो जो यंग भी दिखाए हैं दूसरे हिस्से में, खासतौर पर लंदन वाले, वहाँ पे एज फैक्टर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। लेकिन जो इंडिया के अंदर उनका शूट है वहाँ पे कहीं कहीं नज़र आता है, पता चलता है कि थोड़ा पता नहीं वो डाइट वाइट की हुई उन्होंने, दोबारा से उनकी स्किन के अंदर थोड़ा सा मसला नज़र आया है। अदरवाइज़ जो किरदार उन्होंने अदा किया है वो ज़बरदस्त है। वो इतने ईजी गोइंग हर चीज़, इस दफ़ा उन्होंने
आवाज़ मेरे ख्याल में वैसी जिस तरह कोई बंदा किसी एकदम से निकालता है, कोई उसके ऊपर ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो इजी गोइंग। हमने कभी पूछा उनसे कि वो क्यों आए थे इधर, उन्हें अंग्रेजी आती है कि नहीं, तो वो इजी गोइंग, मतलब कोई उसमें कोई ज़्यादा आपको स्ट्रगल नज़र नहीं आती, खा वो ओल्ड करेक्टर है, खा वो फौजी का जवान का करेक्टर है। और जो दूसरे हिस्से के अंदर है, वो जब फिल्म ख़ासतौर पे विक्की के जो डेथ के बाद जो हादसा होता है उसके बाद से जो फिल्म है। और इसमें एक और चीज़ बड़ी जो दिखाई है जिसका मैं तज़किरा करना चाहूँगा, वो ये है कि जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कि शुक्र है पाकिस्तान वाली की तरफ से, बॉर्डर की तरफ से गोलियां ज़रूर चलती हैं, लेकिन वो उनका कोई बंदा मरता नहीं है। वो ईरान जाके उन्होंने बंदे मारे हैं। शायद उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि पाकिस्तान के अंदर ये काम ना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में भी फिल्म देखी जाती है, और जिस भी तरीके से देखी जाती है, अगरचे सनमे में नहीं आती लेकिन देखी ज़रूर जाती है। तो ये और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें नज़र एक समझ आती हैं, राजकुमार हैरानी साहब ने अपनी साइंस हर जगह लड़ाई है, डायरेक्शन मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड है, और जो गाने हैं इसके अंदर हैं ना पुछ फ़कीरान नो हाल फ़कीरान दा, वो भी, और बाद में वतना वाल, और आगे जो पहले वाला गाना है वो भी, सारे के सारे अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल फिट हैं। तो राजकुमार शाहरुख खान की तरह राजकुमार हैरानी साहब के अंदर पूरा मलका है, उनको पूरी ग्रिप है कि वो फिल्म को किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। जब तक वो कॉमेडी थी तो उनका एक एक सीन कोशिश थी कि कॉमेडी दिखाई जाए, और जब संजीदा होते हैं तो यही वाले करैक्टर जो आपको कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक चैलेंज होता है उन्हीं से संजीदा सारा कुछ करवाना। कुछ सिचुएशन संजीदगी भी है, ज़ाहिर है गोलियाँ चल रही हैं, बंदे मर रहे हैं, और शाहरुख खान सारा कुछ कर रहे हैं। फिर लंदन के अंदर दिखाया है। तो ये फिल्म देखते हुए कुछ सीन के अंदर जहाँ खासतौर पर दोबारा टैप्सी को मिलते हैं 28 साल के बाद, वहाँ पे वीर ज़रा की तरह कैमरा घुमाया गया, जो यश चोपड़ा ने घुमाया था। वो जो गाना था ना, आपको याद होगा, तेरे लिए हम हैं जिए, एक तरफ से वो जवान, उसमें खैर जवान तो नहीं दिखाया, उसी तरह वो कैमरा को जो पैन किया है और राउंड उसमें घुमाया है, वो नज़र आता है। और कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें चल मेरा पुत जो है, जिस तरह वो कमाने के लिए जाते हैं, वो तस्वीरें वहाँ पे कुछ और भेजते हैं, बड़ी खुशहाल हैं हम लंदन में, चल मेरा पुत में। आप में से जिसने देखी इफ्तिखार ठाकर, नासिर चिन्होटी, अकरम दास और जफरी खान की फिल्म रूबी अलम की, तो ये कुछ चीज़ें वो नज़र आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी है, ज़ाहिर है सेम सिचुएशन होती है, जब प्रदेश में बंदा होता है तो सेम सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, तो वो भी नज़र आती है, वीर ज़ारा के साथ साथ वो भी नज़र आती है। और आखिर पे जब टैप्सी का वो होता है तो सैड एंडिंग आप कह सकते हैं, लेकिन उसके 6 महीने के बाद राजकुमार हैरानी साहब ने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि इसकी हैप्पी एंडिंग की जाए, शायद क्रिसमस की वजह से कि लोग एक वो तासुर लेके उठे। तो 6 महीने बाद दोबारा से वो डग्गी वीज़े के को अप्लाई करते हुए नज़र आते हैं। तो सारे मामलात दिखाए हैं, सारे हालात दिखाए हैं, स्टोरी स्क्रिप्ट डायलॉग से लेके एक एक चीज़ तक पूरी डायरेक्टर की जो पूरी ग्रिप नज़र आती है। और अगर आप उसको बार बार भी देखें, कहीं पे भी आपको पता चलता है कि यार ये चूल्हा जो पाकिस्तान के अंदर गैस वाला होता है, तो ये वो वहाँ पे तेल वाला कैसे, लेकिन दोबारा जब आप देखते हैं उसको तो वो पता चलता है कि नहीं वाकई उस वाला मिट्टी का जो तेल होता है उस वाला है। फिर वो जो अरबी उसके ऊपर कंटेनर के ऊपर कुछ चीज़ एक बनाता है, तो वो पता चलता है शायद ये पहले ऊपर की तरफ निशान बना हुआ था, इमोजी बनाता है ताकि निशानी रहे कंटेनर की, लेकिन यहाँ पे भी वो इमोजी एग्जैक्ट उसी जगह पे एंड तक आपको नज़र आती है। उस मुख्तलिफ सीन में वो कंटेनर नज़र आता है, उस इमोजी की जगह कभी तब्दील नहीं हुई। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारी इंडस्ट्री को भी सीखनी चाहिए कि जब इस तरह की चीज़ें गौर से देखने से भी आप पकड़ नहीं सकते, तो फिर अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, अदाकार खैर हमारे भी किसी तौर पे कम नहीं है, फिल्म मेकर जो हैं उनको ज़रा थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। खैर नए आने वाले इस टाइम यहाँ पे नए लोग फिल्में बना रहे हैं, ज़्यादातर नया सिनेमा है, लेकिन राजकुमार हैरानी साहब के पास कौन सा ऐसा चीज़ है कि वो आज भी अपने आप को इन रखे हुए हैं इतने साल के बाद। तो हमारे पुराने डायरेक्टर अपने आप को इन रखने में क्यों नाकाम है, सबसे बड़ा सवाल है। तो नाज़रीन, ये था कुछ डंकी का जो मैंने बिजनेस भी आपको बताया, उसका रिव्यू भी बताया। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह।